चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम आज भगत सिंह एयरपोर्ट के कर दिया है, उसका भी आज उद्घाटन होने वाला है। अभी लता दीदी का जब मैं देशभक्ति का नाम पर कोई पहला गाना सुना हो, मैं दक्षिण से आता हूं, हिंदी कम बात करते हैं, फिर भी मैं हिंदी का गाना जो देशभक्ति का गाना मैं एक कोई सुना है तो यही गाना है। वो गाना देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित हुआ है। उस कुछ पंक्तियां, मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना 1962 में अक्टूबर नवंबर में जो चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ था, उस समय इस युद्ध में जो शहीद हुआ है उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गाया गया ये गीत आज भी हमारी मन से छूटा नहीं है। 60 साल पहले का लता दीदी का ये गीत वर्तमान पीढ़ी को आज भी उसी राष्ट्रभक्ति का भावना के साथ जुड़े हुए हैं। आज देश में 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे दिन ये गीत सबसे गुनगुनाता है और हर विशेष कार्यक्रम में ये गाना गाते हैं। हर गीत को जीवंत के रूप देना लता दीदी का एक जादूगारी था। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ओर से उनका प्रेरणा से और लता दीदी का जन्म जयंती पर उनका चरणों को नमन करते हुए ये आज लता स्मृति चौक के नाम पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उनका आयोजन किया है, लोकार्पण भी हुआ है। मैं एक सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज लता दीदी को ये सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित किया गया। किसी भी महापुरुष का याद में बनाए गए कोई भी स्मारक हमें उन महा व्यक्तियों के जीवन की बार बार याद दिलाते हैं। वैसा ही लता स्मृति चौक अयोध्या में आने वाले करोड़ों यात्रिकों को लता दीदी का याद दिलाएंगे। आज के बाद लता स्मृति चौक के रूप में बनी ये विराट वीणा लाखों कलाकारों को अपने सपने के पूरा करने के लिए जरूर प्रेरणा देंगे। ये प्रेरणा स्रोत होगा। यहाँ आने वाले यात्री जब इस चौक की से गुजारेंगे वो लता दीदी के गीत, गजल और भजन जरूर गुनगाने रहेंगे। लता दीदी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। ना सिर्फ उनकी आवाज और उनके गीत हमें उनके प्रति आकर्षित करते हैं, उनके बचपन का भी संघर्ष हमें प्रेरणा देती है। लता मंगेशकर दीदी 13 वर्ष आयु में जब उनके पिता का देहांत हो गए तो घर में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है, मगर लता दीदी ने उन समस्याओं का सामना करते हुए 13 वर्ष की उम्र में घर में बड़े होने के फर्ज उन्होंने हिम्मत के साथ निभाया। जब लता दीदी का उम्र पढ़ने और खेलने की होती थी, पर परिवारों के पालन पोषण का भी जिम्मेदारी लता दीदी ने जिम्मेदारी निभाया। और हम सब जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जीवन की शुरुआत करने वाली लता दीदी की यात्रा दुनिया भर के जनता का दिल जीतने हुए भारत का उन्नत पुरस्कार भारत रत्न तक पहुंचा है। आज यह भी कहने का गर्व है कि सबसे अधिक लगभग 30,000 गीत, भजन, गजल
लता दीदी ने गाना गाकर लोकार्पण किया है। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में, सिर्फ हिंदी नहीं है, अलग अलग भाषाओं में हजारों गाना गाए हैं। मैं तेलुगु भाषा के प्रांत से आता हूँ, दक्षिण से आता हूँ। मेरा मातृभाषा तेलुगु है। लता दीदी तेलुगु में भी उन्होंने कई गीत गाए हैं, अभी भी तेलुगु में हम सुनते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर मुझे पिछले वर्ष इसी स्थान पर दीपावली पर अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला था। यह भी एक संयोग है कि इस वर्ष नवरात्रि में भी इस पवित्र दिनों में श्री योगी महाराज जी के आदेश पर मुझे इस पवित्र धरती पर अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला है। यह समय है देवी पूजा का और उपासना का समय है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के दिशा में काम कर रहे हैं। हम अपने प्राचीन विरासत का विश्व की डेस्टिनेशन रूप देने का दिशा में पूरे सरकार, उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार मिलके काम कर रही है और देश की, दुनिया के करोड़ों लोगों की अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन के लिए बेचैन है, क्योंकि आज देश में लाखों करोड़ों का स्वप्न का ये राम मंदिर भव्य निर्माण का साकार होने वाला है। हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर प्रांत में, हर देश में सभी हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं का ये भव्य मंदिर के लिए और रामालाल का दर्शन के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण होने के बाद करोड़ों करोड़ों हिंदू आने के लिए तैयार कर रहे हैं अभी से। कुछ लोग स्पेशल ट्रेन से आने वाले हैं। विदेशों से मैं अमेरिका गया था, अमेरिका लोग बोलते हैं हिंदू लोग हम स्पेशल फ्लाइट से सीधा अयोध्या जाएंगे। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कार्यक्रम शुरुआत किया है। ऐसा ही आज भारत ने अपने आजाद के 75 वर्ष पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर बात करते हुए आज भारत का विरासत को हम आगे ले जाने के लिए आदेश दिया है। केंद्र सरकार के तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से मैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना भव्य रूप स्मारक बनाकर लोकार्पण कार्यक्रम इस बढ़िया तरीके से किया है। एक बार मैं लता दीदी को नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद। बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री जी। अब ये समय है हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का, लेकिन उससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी और प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री मुकेश मेश्राम दोनों से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और माननीय जयवीर सिंह जी के साथ मंच पर पधारें और अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित अयोध्या विशेषांक और ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के 10 अंकों का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय जयवीर सिंह जी, सांसद महोदय, मेयर साहब और हमारे श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी। जी जी। और इसी क्रम में वाणी प्रकाशन के अरुण माहेश्वरी जी में मौजूद हैं, लवकुश द्विवेदी जी वे विमोचन कराएंगे
और वाणी प्रकाशन ने लता जी पर 3 पुस्तकें प्रकाशित की थी, पद्मा सचदेव की, हरीश भिवानी की और मेरी। उसमें से एक पुस्तक मुख्यमंत्री महोदय को वो भेंट करेंगे। अब ये वॉल्यूम ये अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित हो रही वर्षों से साक्षी पत्रिका का अयोध्या विशेषांक है। और अब इसी क्रम में मुख्यमंत्री महोदय रामायण इंसाइक्लोपीडिया, ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का विमोचन करेंगे। माननीय जयवीर सिंह जी और माननीय श्री जय जी किशन रेड्डी जी। ये 10 अंकों में ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया अयोध्या शोध संस्थान ने प्रकाशित की है, जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। आप सभी से निवेदन है कि लोकार्पण में करतल ध्वनि से इसका स्वागत करें। राम कथा और राम वांग्मय पर आधारित ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया। अरुण जी लता जी पर आधारित पुस्तक भेंट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद मुकेश मेश्राम जी, धन्यवाद अवनीश जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन। सुर सम्राज्ञी कला के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था और कला के प्रति उनके समर्पण के लिए जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया, सुश्री लता मंगेशकर जी के पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहाँ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र के मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के पारिवारिक सदस्य श्री आदिनाथ मंगेशकर जी, श्रीमती कृष्णा मंगेशकर जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन और संस्कृति विभाग के सभी अधिकारीगण और अयोध्या के सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों, अयोध्या को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक नई कृति आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाले सुर समाकी भारत रत्न से सम्मानित
सुश्री लता मंगेशकर चौक के रूप में एक भव्य स्मारक प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या वासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु बांधवों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सुर साम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी को उनकी 93वीं पावन जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यही है सनातन धर्म। कीर्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कला और संगीत के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। और इसलिए जब लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया। तो उनका पहला स्मारक भी भगवान राम के धाम पर ही बने और आज ये पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहां पर आज समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर और वैभवशाली नगर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये शुरुआत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का इंतजार अब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बार बार दीपोत्सव के अवसर पर यहां पर हम लोग आते हैं और मैं इस अवसर पर हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य की मर्यादा का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के उन कार्यों के प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। और इसके लिए मैं अयोध्या के पूज्य संतों के सानिध्य में, जैसे आज लता चौक इतना भव्य बना है, ऐसे ही हर चौराहे को, अयोध्या के हर चौराहे को इसी प्रकार की भव्यता देने के लिए पूज्य संतों के नाम पर उन चौराहों के निर्माण, कोई रामानुजाचार्य के नाम पर, कोई रामानंदाचार्य के नाम पर, कोई राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों की स्मृतियों के साथ इसी प्रकार के भव्य चौक निर्माण की कार्रवाई का अब शुभारंभ हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ कर दें। अयोध्या विकास की ढेर सारी योजनाएं अब क्रियान्वित हो रही हैं। आपने देखा होगा अयोध्या को समर्पते हुए दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब पहली बार दीपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, उस भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद लोगों के मन में एक आस जगी थी। मैं जब भी अयोध्या आता था, पूज्य संत यही कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा।
मैं कहता थोड़ा इंतजार रखिए, इतने दिनों का संघर्ष है, इंतजार कर ले। भगवान राम परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा हमारे धैर्य और हमारी मर्यादा की थी। हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। हम धैर्य के साथ भगवान राम की इस मर्यादा का पालन करते हुए थोड़ा सा इंतजार और कर लें। अवश्य अवश्य कुछ न कुछ अच्छा होने जा रहा है। और आज हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से अयोध्या को देख रही है। आज राम जी की पेड़ी पे कोई आता है, प्रभावित होकर के जाता है। अयोध्या कोई आता है, बदलती हुई अयोध्या को देख करके प्रभावित होता है। अयोध्या के सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य को, घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को, अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रमों को जब वो देखता है, प्रभावित होता है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, हम सब अयोध्या को सजाने, संवारने और भव्य राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम के साथ रामलला के विराजमान भव्य राम मंदिर के अंदर होते ही अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक के रूप में अयोध्या की पहचान हो जाए और हमारा ये पावन धाम दुनिया के सामने, जिस नाम से अयोध्या त्रेता युग में जानी जाती थी, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, उस नाम को फिर से चरितार्थ करने की ओर अग्रसर हो जाए। और इसी अभिलाषा के साथ आज हम सब यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति जिसने भी कुछ भी किया है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और यह हम लोगों ने लता दीदी जी की स्मृति में लता चौक के लोकार्पण के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि लता दीदी की मूर्ति नहीं, लेकिन जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ है। 92 वर्षों का जीवन उन्होंने जिया था। चौक में 92 कमल उनके 92 वर्षों के जीवन की यात्रा को प्रतिध्वनित करते हैं। 7 स्तंभ हैं, संगीत के 7 स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हुए निरंतर भगवान राम के भजन लता दीदी के श्रीमुख से वहां पर भजन निरंतर लोगों को सुनते हुए दिखाई देंगे। और जब लाइट का कार्यक्रम उसके साथ जुड़ेगा तो सायकाल और क्षेत्र अपने आप में ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और लोगों के लिए दर्शनीय केंद्र भी बनेगा कि वाह, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तरफ जाने वाला मार्ग कितना भव्य चौक के साथ आलोकित हो गया है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हर एक चौराहे को हमें सुंदरीकरण की तरफ अग्रसर करना है। क्या अयोध्यावासी इसके लिए तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? लेकिन इसके लिए डबल इंजन की सरकार सहयोग करेगी, लेकिन आपको भी योगदान देना होगा। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? तो इसी तैयारी के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। स्वच्छता, अयोध्या की पहचान स्वच्छता से बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसीलिए की थी। आज भारत के अंदर और दुनिया के अंदर स्वच्छ भारत अभियान एक नए मानक के रूप में भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आज जब कोई हमारे गांव में, हमारे शहर में आता है, स्वच्छ शहर और स्वच्छ गांव को देखता है तो प्रभावित होता है। आज से 8 साल पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं होती थी। गांव में कोई जाता था, पहले दर्शन गंदगी के होते थे। नगर में कोई जाता था, कचड़े से पहले दर्शन होते थे। लेकिन आज स्वच्छता,
और स्वच्छता को क्या आप भी अपने जीवन का हिस्सा बनाए हैं ना? प्लास्टिक मुक्त अयोध्या, प्लास्टिक फ्री अयोध्या, क्या इसके लिए तैयार हैं? गंदगी कहीं नहीं करेंगे ना? अयोध्या को सजाने और संवारने में अपना योगदान देंगे? अभी हम लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या आने वाले हैं और दीपोत्सव के कार्यक्रम में इस बार अयोध्या के हर घर में भी दीपक जलना चाहिए। राम जी की पेड़ी के साथ साथ हर देव मंदिरों के साथ हर घर में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। होगा अयोध्या के हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम। लाखों दीपक चकमगाते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या को हमें इस रूप में आगे बढ़ाना है। ये भावनाएं, आपकी भावनाएं दुनिया के सामने जाएं, दुनिया आएगी उसको कैच करने के लिए। और आज का दिन इसलिए हमारे लिए अद्भुत है, अयोध्या को संवारने की एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि भगवान राम के सबसे अधिक भजन किसने गाए, अपनी सुमधुर आवाज में किसने गाए? तो नाम आया लता जी का, लता दीदी का नाम आया। और लता दीदी की स्मृति में पहला चौक भव्य स्मारक के रूप में भगवान राम के भव्य मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य चौराहे का पहला कार्यक्रम इस रूप में, जहां पर कोई भी आएगा लता दीदी की सुमधुर आवाज में भगवान राम के भव्य भजनों को सुनकर के, दिव्य भजनों को सुनकर के वह आलोकित होगा और अंतःकरण से प्रफुल्लित होकर के भगवान राम के प्रति उनके मन में एक स्वतः स्फूर्त श्रद्धा का भाव जागृत होता हुआ दिखाई देगा। और भाइयों बहनों, अयोध्या के आते ही इस प्रकार का एक दर्शन अयोध्या के बारे में उसके मन में एक नई छाप लेकर के जाएगा। ऐसे ही हम लोग हर चौराहे को करें, कहीं पर रामानुजाचार्य जी के नाम पर, कहीं रामानंदाचार्य जी के नाम पर, कहीं पे महर्षि वशिष्ठ जी के नाम पर, कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर, कहीं पर संत तुलसीदास जी के नाम पर, कहीं पर अन्य राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों और महापुरुषों के नाम पर भी उन चौराहों के सुंदरीकरण के साथ साथ इस प्रकार का एक भव्य स्वरूप उन चौराहों का अगर हो जाए तो अयोध्या को संवरने और सजाने में देर नहीं लगेगी। हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आपने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर अयोध्या को बदलते हुए देखा है। एक नई अयोध्या, आज यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या भी किस रूप में उमड़ती भी दिखाई देती है, उसके अनुरूप हमें भी तैयार होना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार अयोध्या के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था का सम्मान करते हुए कहीं भी विकास के कार्यों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आने देगी, कोई बाधा नहीं आने देगी। विकास का कार्य हमारी प्राथमिकता है। हम प्राथमिकता के आधार पर इसे करके अपने तीर्थ क्षेत्रों को एक नई पहचान देने का कार्य करेंगे। और आज का दिन तो अद्भुत है। आज लता दीदी की भी पावन जयंती है और आज सरदार भगत सिंह जी की भी पावन जयंती है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार भगत सिंह जी के नाम पर किया है और अयोध्या के एक मुख्य चौराहे का नामकरण लता दीदी के नाम से हुआ है। अभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। अब देश और दुनिया की, कभी कहते हैं ना भगवान राम लंका से अयोध्या पुष्पक विमान पर आए थे, अब हम कह सकते हैं हर बार दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम भगवान राम को यहां पर राज्य सरकार की हेलीकॉप्टर से एक पुष्पक विमान की प्रतिकृति के रूप में उनको यहां पर ला करके यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम को संपन्न करते रहे हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में कार्यक्रम होता रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे
कि अगर वेदांती जी को यहां से किसी दूसरे लोक की यात्रा में जाना होगा तो यहीं से जहाज उनके लिए तैयार होगा। यानी दुनिया से कोई भी व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहेगा तो इंटरनेशनल फ्लाइट होगी जो सीधे अयोध्या को जोड़ेगी, और अयोध्या को जोड़ने के साथ अयोध्या के माध्यम से उसका आत्मिक संबंध एक बनेगा। अयोध्या को उसी भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम आज चल रहा है, और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आज अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश संवर रहा है। काशी में देखिए, काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में कितना भव्य हुआ है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए। ऐसे ही विंध्यवासिनी धाम में यह शारदीय नवरात्रि है, और शारदीय नवरात्रि में मां शारदा की वीणा अयोध्या में मुख्य चौराहे पर विराजमान हो गई। यानी मां वीणा की, मां शारदा की कृपा एक बार फिर से अयोध्या पर बरसने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा अयोध्या पर बरसने वाली है, और शारदीय नवरात्रि है, जगत जननी मां भगवती की कृपा तो अयोध्या पर सदैव ही बरसती है, क्योंकि राम राज्य की धरती है ये। आज विंध्यवासिनी धाम भी इसी भव्यता के लिए वहां पर कार्य हो रहा है। हम नैमिषारण्य का विकास भी करने जा रहे हैं। प्रयागराज को कुंभ की धरती है, वहां का विकास भी इसी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यह आध्यात्मिक विकास की यात्रा तो है ही, आस्था का सम्मान तो है ही, इसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी इस पर्यटन विकास की इन संभावनाओं के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। लाखों नौजवान अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पहले रोजगार के लिए देश और दुनिया के अलग अलग भागों में जाता था, आने वाले समय में उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अयोध्या शोध संस्थान ने भगवान राम के इस इंसाइक्लोपीडिया को आज विमोचन भी यहां पर संपन्न हुआ है। शोध संस्थान की पत्रिका का विमोचन हुआ है, और लता दीदी से जुड़ी हुई एक पुस्तिका भी आज मुझे यहां प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए अयोध्या शोध संस्थान और इसके संपादकों को, लेखकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी आए, अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से आज उन्होंने समय निकाल करके अयोध्या के इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं इसके लिए हृदय से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके प्रेरणा से भव्य कार्यक्रम अयोध्या में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर संपन्न हो रहा है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, श्री मणिनाम दास छावनी के श्री महंत भी हैं, पूज्य संतजन महंत सुरेश दास जी महाराज हैं, महंत और धर्मदास जी हैं, यहां पर वेदांती जी महाराज हैं, यहां पर हमारे अवधेश दास जी हैं, हमारे दिनेशाचार्य जी महाराज हैं, कमल नयन दास जी महाराज हैं, हमारे दशरथ गद्दी के श्री महंत जी हैं, अन्य पूज्य संत जन हैं। इन सभी पूज्य संतों को मैं यहां पर नमन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनका सानिध्य अयोध्या के विकास के प्रत्येक कार्यक्रम के साथ प्राप्त होता है, और यही तो विकास की यात्रा है। इन पूज्य संतों के सानिध्य में हम लोग अयोध्या को भव्य स्वरूप देंगे, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के लता चौक के लोकार्पण के लिए अयोध्या वासियों को और भगवान राम के उन सुमधुर भजनों को जिन जिन श्रद्धालुओं ने सुना है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं कि लता जी के श्रीमुख से कभी आपने भजन सुना होगा। आज अयोध्या में लता जी के इस चौक पर सदैव उनके भजन उसी प्रकार से गुनगुनाते हुए आप सुन सकते हैं, और ये भव्य चौक
सदैव लता जी की स्मृति को, भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को निरंतर उनकी याद को हमें स्मरण कराता रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। भव्य दीपोत्सव के लिए हम अभी से अपनी तैयारी करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। अच्छा भजन आपने सुनाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार और उनके इस ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए। आप सभी को बताना है कि लता मंगेशकर जी से संबंधित संस्कृति विभाग ने 36 छायाचित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें उनकी पूरी जीवन यात्रा उकेरी गई है और उसके चित्र प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और मंगेशकर परिवार से प्राप्त हुए हैं। आप उसका अवलोकन भी कर सकते हैं। और अब इस कार्यक्रम के अंत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो संदेश हम सुनेंगे, जो इस भारत रत्न लता मंगेशकर चौक के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने भेजा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन। नमस्कार। आज हम सबकी श्रद्धेय और स्नेह मूर्ति लता दीदी का जन्मदिन है। आज संयोग से नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की साधना का पर्व भी है। कहते हैं कि कोई साधक साधिका जब कठोर साधना करता है तो मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे दिव्य स्वरों की अनुभूति होती है। लता जी मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रत्न लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं उनके जीवन का जो लाभ हमें मिला, वही लाभ उनके सुरों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। साथियों, लता दीदी के साथ जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्र मुग्ध कर देती थी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक
और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रति कर्तव्य बोध का भी एहसास कराएगी। साथियों, मुझे याद है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था, तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत भावुक थी, बहुत खुश थी, बहुत आनंद में भर गई थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है, मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। वहीं रामचरित मानस में कहा गया है, राम ते अधिक राम कर दासा, अर्थात राम जी के भक्त राम जी के भी पहले आते हैं। संभवतः इसलिए राम मंदिर के भव्य निर्माण के पहले उनकी आराधना करने वाली उनकी भक्त लता दीदी की स्मृति में बनाए चौक भी मंदिर से पहले ही बन गया है। साथियों, प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष हैं। राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम भारत के कण कण में समाये हुए हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से आज जिस तेज गति से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी तस्वीरें पूरे देश को रोमांचित कर रही है। ये अपनी विरासत पर गर्व, इसकी पुनः प्रतिष्ठा भी है और विकास का नया अध्याय भी है। मुझे खुशी है कि जिस जगह पर लता चौक विकसित किया गया है, वो अयोध्या में सांस्कृतिक महत्व के विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाला प्रमुख स्थलों में से एक है। ये चौक राम की पैड़ी के समीप है और सरयू की पावन धारा भी उससे बहुत दूर नहीं है। लता दीदी के नाम पर चौक के निर्माण के लिए इससे बेहतर स्थान और क्या होता। जैसे अयोध्या ने इतने युगों बाद भी राम को हमारे मन में साकार रखा है, वैसे ही लता दीदी के भजनों ने हमारे अंतर मन को राममय बनाए रखा है। मानस का मंत्र श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, या फिर मीराबाई का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अनगिनत ऐसे भजन, बापू का प्रिय भजन वैष्णव भजन हो, या फिर जन जन के मन में उतर चुका तुम आशा विश्वास हमारे राम, ऐसे मधुर गीत हो। लता जी की आवाज में इन्हें सुनकर अनेकों देशवासियों ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। हमने लता दीदी के स्वरों की दैवीय मधुरता से राम के अलौकिक माधुर्य को अनुभव किया है। और साथियों,
संगीत में ये प्रभाव केवल शब्दों और स्वरों से नहीं आता। ये प्रभाव तब आता है जब भजन गाने वाले में वो भावना हो, वो भक्ति हो, राम से वो नाता हो, राम के लिए वो समर्पण हो। इसलिए लताजी द्वारा उच्चारित मंत्रों में, भजनों में केवल उनका कंठ ही नहीं बल्कि उनकी आस्था, आध्यात्मिकता और पवित्रता भी गूंजती है। साथियों, लता दीदी की आवाज में आज भी वंदे मातरम का आह्वान सुनकर हमारी आंखों के सामने भारत माता का विराट स्वरूप नजर आने लगता है। जिस तरह लता दीदी हमेशा नागरिक कर्तव्यों को लेकर बहुत सजग रही, वैसे ही ये चौक भी अयोध्या में रहने वाले लोगों को, अयोध्या आने वाले लोगों को कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देगा। ये चौक, ये वीणा अयोध्या के विकास और अयोध्या की प्रेरणा को भी और अधिक गुंजायमान करेगी। लता दीदी के नाम पर बना ये चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। भारत की हजारों वर्ष पुरानी विरासत पर गर्व करते हुए भारत की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये भी हमारा दायित्व है। इसके लिए लता दीदी जैसा समर्पण और अपनी संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम अनिवार्य है। मुझे विश्वास है भारत के कला जगत के हर साधक को इस चौक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लता दीदी के स्वर युगों युगों तक देश के कण कण को जोड़े रखेंगे। इसी विश्वास के साथ अयोध्या वासियों से भी मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। बहुत ही निकट भविष्य में राम मंदिर बनना है। देश के कोटि कोटि लोग अयोध्या आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं अयोध्या वासियों ने अयोध्या को कितना भव्य बनाना होगा, कितना सुंदर बनाना होगा, कितना स्वच्छ बनाना होगा। और इसकी तैयारी आज से ही करनी चाहिए। और ये काम अयोध्या के हर नागरिक को करना है, हर अयोध्या वासी को करना है। तभी जाकर के अयोध्या की आन बान शान, जब कोई भी यात्री आएगा तो राम मंदिर की श्रद्धा के साथ साथ अयोध्या की व्यवस्थाओं को, अयोध्या की भव्यता को, अयोध्या की मेहमान नवाजी को अनुभव करके जाएगा। मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों, तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए। और लता दीदी का जन्मदिन हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहे। चलिए, बहुत सी बातें हो चुकी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी का आभार। लता मंगेशकर चौक के लोकार्पण में आप आए, आप सभी का धन्यवाद। शाम को संगीत संध्या के लिए पधारे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप सबका और आपकी पूरी कैबिनेट का
और अयोध्या में पधारे सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। श्री नित्य गोपाल दास जी की कार को मुख्य गेट तक ला दें। महाराज जी